तो सियासत की बिसात पर मोहरे कई बार इस तरीके से चले जाते हैं कि नजर कहीं होती है, निशाना कहीं होता है, क्योंकि लीडर वो होता है जो रास्ता बनाता है, उस रास्ते पर चलता है और लोगों को भी रास्ता दिखाता है। लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी की सियासत इसी रास्ते पर चल रही है? करीब 75 साल पुरानी पार्टी जो 1984 से लगातार हैदराबाद की लोकसभा सीट जीत रही है, खुद ओवैसी 2004 से लगातार सांसद हैं, यानी देश की राजनीति का लंबा तजुर्बा रखते हैं। और फिर सवाल इन चीजों को लेकर उठता है कि हैदराबादी भाईजान की तकरीरों का मजमून क्यों नहीं बदल पाया अभी तक। जवाब जानना चाहते हैं तो हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और जरा गौर से सोचिए कि आखिर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी सियासत क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। मैं अगर गुजरात को आया हूं तो एक ही मकसद है, आप नेता बने। वोटरों से मोहब्बत है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारत के मुसलमानों, विरोधियों से अदावत है, मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस सिर्फ जज्बाती बातें करती है। राजनीति की रवायत है या फिर हैदराबादी भाईजान की कोरी सियासत है। मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो मुसलमानों कि भारत की राजनीति में अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। एक दिन असदुद्दीन ओवैसी मरेगा, जब तुम क्या करोगे? तुम याद रखो, हम जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम अपने मजहब पर चलेंगे। तकरीरों में मजहब, सियासत में मजहब, जज्बात में मजहब, हर बात में मजहब। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का आगाज और अंजाम मजहबी तकरीरों से ही होता है। सवाल यह है कि ओवैसी डरते हैं या डराते हैं या फिर सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हैं। भारत के मुसलमानों को अपने हौसले बुलंद रखना है। हमको डर और खौफ को अपने करीब आने नहीं देना है। ये वतन हमारा है और रहेगा। अब हम यहां से कोई दूसरे मुल्क को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। वो अहमक थे, पागल थे जो दूसरे मुल्क को बना और वहां पर गए। वो बुज़दिल थे, हम बहादुर हैं, यहां पर रहेंगे। ठीक इसी तरह कौम के जज्बातों को जगाकर भाईजान अपनी राजनीति की लकीरें खींचते रहे। अब बारी गुजरात की, जहां हैदराबादी भाईजान पहली बार गांधीनगर की जिम्मेदारी में अपनी हिस्सेदारी तलाश रहे हैं। तारीखों के ऐलान से ही पहले 5 सीटों पर कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। यही वजह है कि असदुद्दीन ओवैसी सूरत से राजकोट और वलसाड से बड़ोदरा तक रैलियां कर रहे हैं। और इन रैलियों में क्या कह रहे हैं, एक बानगी सुनिए। मगर मेरी इस बात को ज़हन नशीन कर लो मुसलमानों कि भारत की राजनीति में अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी अहमियत कब होगी? जब तुम एक सियासी ताकत बनोगे। कैसी ताकत बनोगे? जब तुम वोट लोगे। तुम तो एक एटीएम की मशीन बन चुके हैं कांग्रेस के लिए, जेडीएस के लिए, बीजेपी के लिए। ये डरा डरा कर तुमको वोट हासिल कर रहे हैं। पिछले कई साल से भाईजान की हर तकरीर का मजमून एक सा रहा है। तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक जैसे दक्षिण के सूबे हों या फिर बिहार, यूपी, राजस्थान जैसे हिंदी हार्टलैंड के राज्य, हर जगह ओवैसी एक जैसी बातें करते हैं। लेकिन इस दफा एक और मुद्दा भाईजान के हाथ लग चुका है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात गुजरात में भाजपा कर रही है, तो इनसे हम पूछना चाहते हैं, फिर गुजरात से डिस्टर्ब एरियाज एक्ट क्यों नहीं निकालते आप? यकसानियत अगर पैदा करना है तो निकालो। अगर कोई मुसलमान घर खरीदना चाहता है तो कलेक्टर डीएम से परमिशन नहीं मिलता। यकसानियत उसमें नहीं है। यकसानियत, यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है कि मुस्लिम इलाकों में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। यूनिफॉर्मिटी अगर पैदा करना है, यकसानियत पैदा करना है तो इंसाफ में यकसानियत पैदा करो। ये बात सही है कि असदुद्दीन ओवैसी अक्सर संसद में मुसलमानों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं। उनकी आवाज संसद में गूंजती है। लेकिन ये भी सही है कि कई दफा ओवैसी की तकरीरों पर सवाल उठने लगते हैं। मसलन यूपी में चुनाव के दौरान उनका एक भाषण ही सुन लीजिए। हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा। और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं।
हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा। ओवैसी ने 25 दिसंबर 2021 को कानपुर में एक चुनावी सभा के दौरान ये विवादित बयान दिया था। ऐसी ही बातें कई बार हैदराबादी भाईजान को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। साल 2018 में ओवैसी ने 3 तलाक पर तीखा बयान दिया था। 2018 में ही ओवैसी ने लातूर जिले के उदगीर तहसील में एक रैली के दौरान कहा था कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। 18 दिसंबर 2021 को ओवैसी ने मेरठ में एक रैली के दौरान चुनौती देते हुए कहा कि बनाओ 2 बच्चों का कानून, हम देखते हैं। 13 फरवरी 2022 को यूपी में एक सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने दावा किया कि एक दिन देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। अब जब गुजरात चुनाव के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में है, तब ओवैसी फिर से दिल्ली की सत्ता को ललकार रहे हैं। चुनाव करीब आते हैं तो इस तरह के मुद्दों को उठाना तो भाजपा की पुरानी एक बुरी आदत उनकी है, तो उसी आदत का उन्होंने उसको दोहराया है। अब आप जब बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो फिर ये यूनिफॉर्मिटी उसमें क्या है, कानून में है क्या? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में। डिस्टर्ब एरियाज एक्ट गुजरात में है। एक समुदाय दूसरे को घर बेच ही नहीं सकता। ऐसी संविधान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तानियों के हक हुकूक की बात करते हैं, लेकिन अक्सर हैदराबादी भाईजान की तकरीरों का सिरा मुसलमान वोटरों की गलियों तक जाता है। मुस्लिम वोटों की एक मुश्त ठेकेदारी का दावा करते हुए ओवैसी कई बार बेहद हंगामे खेज बयानों से भी गुरेज नहीं करते। खुद सुनिए। कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? ओवैसी के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। जमकर हंगामा हुआ तो भाईजान ने जुबानी तोप का मुंह आरएसएस की तरफ मोड़ दिया। अच्छा, फिर आरएसएस ये बोलती है कि बांग्लादेश से लोग इंडिया में आके धर्म परिवर्तन करा के पॉपुलेशन इंबैलेंस कर रहे। कैसा कर रहे भाई? ऐसा बोल के तो आप बीएसएफ को कमजोर कर रहे हैं। वो बीएसएफ के लोग जो धूप छांव सर्दी में खड़े होकर सरहद की हिफाजत करते, आप उनको क्या बोल रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं उनको? आप बांग्लादेश से आ रहे। अच्छा, आप आ रहे तो आप जाके पकड़ लो, बीएसएफ को हटा देंगे। आप आरएसएस का डंडा लेके खड़े हो जाओ, खाकी पैंट, व्हाइट शर्ट, टंग टंग। बिरयानी से बात आरएसएस से अदावत पर आ गई। होता है, सियासत में अक्सर होता है। ऐसी ही तकरीरों से किसी दौर में पुराने हैदराबाद तक सिमटी ओवैसी खानदान की सियासत परवान चढ़ती रही है, लेकिन ओवैसी ने खुद को नहीं बदला। खुद सुनिए। जितना पाकिस्तान इसका नाम इन्हों लेते, हम तो जिंदगी में भी नहीं लेते, मालूम ही नहीं हमारे को। मगर नहीं, पाकिस्तान। अब ये कल क्रिकेट मैच क्यों खेल रहे तुम? नहीं खेलना था। नहीं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मगर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे। अब्बा, ये क्या मोहब्बत है? मत खेलो पाकिस्तान से। ओवैसी देश की बात करते हैं, लेकिन तकरीरें मजहबी होती हैं। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान से क्रिकेट की बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी बात मजहब तक आकर अटक जाती है। कौन जीता कि नहीं मालूम, मगर शेर बनते। अरे क्रिकेट मैच है भाई, हमको क्या करने का है उससे? हम भी चाह रहे कि कल भारत जीते, हम भी चाह रहे कि कल शमी और हमारा बच्चा मोहम्मद सिराज खोल दे पाकिस्तान को पूरा। हम भी ख्वाहिश है, मगर नहीं, इनको नहीं। जीते तो जिंदाबाद, हारे तो ढूंढते कैसा हारे। जानते हैं कि ओवैसी सियासतदान है जिनका पहला टारगेट मुसलमान वोटर है, लेकिन क्या इसे सिर्फ सियासत का तकाजा मानकर खारिज किया जा सकता है? ओवैसी क्यों सिर्फ मुसलमानों की ही बात करते हैं? देश के चुनावी राज्यों में ओवैसी यही करते रहे हैं। अब बारी गुजरात की है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए 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 होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।